तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले अपने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सोल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर से कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन आने वाला है आपके मोबाइल पे सबसे पहले आ जाए। तो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड। जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता कैसे, इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे थोड़ी आपको चीज़ें जाननी जरूरी कि हमारे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ लीजिए क्योंकि आगे अभी आपको बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझ लेते हैं। क्या न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है लविंग, मतलब जो न्यूक्लियस से प्रेम करे उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। या आप इस तरीके से बता सकते हैं, जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। या आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। या आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। या आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो ये चीजें आपको जरूर से ध्यान रखना क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। तो आइए समझते हैं, यहाँ पे हमारा सबसे पहले जान लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या, फिर उसके बाद समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में क्या होती है। तो जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, एक ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं क्या, हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। तो यार आप इस तरीके से बता सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। अब जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप होते हैं इसका मतलब आखिर होता क्या है। तो हमारे जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं एक ऐसे मतलब कि कंपाउंड होते हैं, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे कार्बन और इसके साथ साथ हमारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं कार्बन से, उसको बोलते हैं क्या, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप लिखा गया है। जैसे हमारा यहाँ पे कार्बन है, अब इस कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा हमारा ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसको बोलते हैं क्या, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अब ये हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये हमारे कई सारे कंपाउंड को, कई सेवरल कंपाउंड को देने का काम करता है। आप देख लीजिए देता कैसे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अब मैं क्या करता हूँ कि जो C डबल बॉन्ड O है, मतलब कि यहाँ पे जो हमारे दो बॉन्ड निकले हैं, अब मैं क्या करता हूँ दोनों जगह हाइड्रोजन को ऐड कर देता हूँ तो हमारा क्या बन जाएगा, HCHO बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं इस एक हाइड्रोजन को हटा दूं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक एल्किल ग्रुप को लाके ऐड कर देता हूँ तो हमारा बन जाएगा RCHO, मतलब कि हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ इस वाले हाइड्रोजन को भी हटा करके इसकी जगह पे दूसरा एल्किल ग्रुप ऐड कर देता हूँ, मतलब कि R और R' दो एल्किल ग्रुप को ऐड कर दिया मैंने तो बन जाएगा RCOR, मतलब कि कीटोन बन जाएगा। अब देख लीजिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने क्या किया कि यहाँ पे जो R हमारा था ही, अब क्या किया मैंने एक R को हटा करके एक OH लगा दिया, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया तो हमारा बन जाएगा क्या, RCOOH बन जाएगा, मतलब कि कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। तो ये सारी चीजें जरूर से लिखिएगा। अब देख लीजिए आगे आता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं इसके अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और इसी में अभी हमारा आने वाला सबसे पहला क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आने वाला है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया 7 मार्क्स में। और दूसरा आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट आ जाता है, तीसरा आ जाता है एल्डोल कंडेंसेशन आता है, चौथा आ जाता है हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। मैंने पीछे ही बताया कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है जो न्यूक्लियस लविंग होता है, मीन्स कि जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं क्या, हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और एडिशन का मतलब होता है कोई भी चीजें यहाँ पे ऐड होने वाली है। तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का मतलब होगा जब हमारे न्यूक्लियोफाइल हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करते हैं, उसके कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। समझ गए सारी चीज। अब देखिए होता कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। अब जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है इसके ऊपर हमारे जो कार्बन होता है, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव रहता है, मीन्स कि एक ऐसा हमारा कंपाउंड है इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अपने ओर खींचेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा SCN, मतलब कि इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे।
न्यूक्लियोफाइल इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगर इन दोनों को ब्रेक करते हैं तो H पॉजिटिव देगा और Cn नेगेटिव देगा। तो ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये क्या करेगा, जो मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है इसके ऊपर अटैक करेगा, या बोल सकते हैं जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड के जो कार्बन एटम होता है इसके ऊपर अटैक करेगा और इन्हीं से जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो इसी को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन आयन बचता है ये क्या करता है कि इसके ऊपर अटैक करता है, मतलब कि जो हमारा O निगेटिव होता है। ये O निगेटिव आता कैसे है कि इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारा Cn इसके पास आएगा, मतलब कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल से जैसे ही जुड़ेगा तुरंत हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है तुरंत ये वाला क्या करता है, इससे आके अटैच हो जाता है तो बना लेता OH बना लेता है। ठीक है, तो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपको आगे डिटेल में समझाने वाले, बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, आपको अभी मैकेनिज्म में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देख लीजिए जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता है ये हमारे एल्डिहाइड में भी होता है और हमारे कीटोन्स के अंदर, दोनों के अंदर होते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि हमारे जो एल्डिहाइड होते हैं इसके अंदर हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते कैसे, मतलब कि जो हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं वे हमारे कार्बोनिल कंपाउंड मींस के एल्डिहाइड से कैसे ऐड होते हैं इसके बारे में आज समझने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया एल्डिहाइड लिख दिया। अब ये जो हमारा एल्डिहाइड है, अब ये इसके जो इसका जो कार्बन है इसके ऊपर हमारे क्या होते हैं, डेल्टा पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अब देख सकते हैं जो हमारा HCN है, मतलब कि हाइड्रोजन साइनाइड होता है, ये मतलब कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है और हमारा जो Cn है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इस Cn को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, क्योंकि अभी आपने पीछे बताया था। तो ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है यह हमारा जो एल्डिहाइड होता है इसके जाएगा कार्बन पे। अब इस कार्बन पे मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर अटैक करेगा। अब जैसे यहाँ पे अटैक करता है तुरंत ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और इसके ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जैसे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है तुरंत हमारा जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो ये हमारा Cn आके यहाँ पे ऐड हो गया और H हमारा यहाँ पे आके ऐड हो गया, तो बना लेगा क्या, साइनोहाइड्रिन बना लेगा। तो वही लिखा गया यहाँ पे एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड पे जो हमारा हाइड्रोजन साइनाइड है एक तरीके का हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब जो Cn है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे और ये निगेटिव चार्ज जैसे आएंगे तुरंत हमारे जो प्रोटॉन मतलब कि H पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, बना लेगा OH बना लेगा और यहाँ पे हमारा Cn जो था यहाँ पे ऐड कर देगा, बना लेगा इस तरीके से Cn बना लेगा, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं और इस पूरे रिएक्शंस को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। अभी देख लीजिए जो मैंने आपको रिएक्शंस बताई थी वही सारी चीज़ें लैंग्वेज में मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया, एक सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिख दिया। तो आइए एक एक के बारे में आपको बता देते हैं कि एक लाइन के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे पहले लिखा गया कि जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं हमारे रिएक्टेंट की तरह काम करते हैं और जो हमारे HCN होते हैं ये हमारे रीजेंट की तरह काम करते हैं। तो मैंने लिख दिया कि हमारे एल्डिहाइड जो होते हैं ये हमारे रीजेंट की तरह काम करते हैं और जो HCN होते हैं ये हमारे रिएक्टेंट की तरह काम करते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा गया कि जो हमारा HCN होता है यह हमारा जो होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे काम करता है, यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा HCN है, मतलब कि ये क्या करेगा, अगर इसको तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव देगा, हमारा प्लस क्या देगा, Cn निगेटिव देगा। तो इस Cn निगेटिव को क्या बोलेंगे, हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो वही आगे पॉइंट लिखा गया है, देन दिस न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि जो हमारा Cn निगेटिव था अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि ये हमारा जो Cn निगेटिव था जो एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हमारे जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के अंदर जो हमारा कार्बन होता है इस कार्बन के ऊपर होता है डेल्टा पॉजिटिव होता है। अब इस डेल्टा पॉजिटिव मींस कि इसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अब इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हमारा जो ए हमारा न्यूक्लियोफाइल था ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। अब देख लीजिए जैसे अटैक होगा तुरंत हमारा क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। अब वही लिखा गया, फाइनली न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बन एटम एंड H पॉजिटिव आयन अटैक विद द O नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पे जैसे ही ये वाला अटैक करेगा तुरंत ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब जैसे बॉन्ड टूटेगा इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे निगेटिव चार्ज आ जाएगा तुरंत ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करता देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे, तो हमारा बन जाएगा क्या सर, बन जाएगा कार्बन लिख दिया मैंने और Cn यहाँ पे ऐड हुआ, Cn लिख दिया मैंने, पहले हाइड्रोजन था हाइड्रोजन लिख दिया, R था R लिख दिया। अब यहाँ पे O था O
से हमारा एच ऐड हो गया तो बना लिया OH, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। अब देख लीजिए, बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में, मतलब कि जो ये रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी आपको बताइए, ये रिएक्शंस आके हुई कैसे है, कैसे कैसे सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। अभी तो मैंने ऐसे शॉर्ट में बता दिया, अब ये चीज़ें होती कैसे एक्चुअल में, इसको बताने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारी मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है हमारे 3 स्टेप में होती है। सबसे पहला स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। अब ये बनता कैसे, जो हमारा यहाँ पे रहता है हाइड्रोजन साइनाइड रहता है, इस हाइड्रोजन साइनाइड का जो हमारा ये वाला बॉन्ड है, मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो हमारा बॉन्ड है, ये बॉन्ड पहले ब्रेक होगा। अब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारा H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे C मतलब कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जो N जुड़ा है तो इसके ऊपर हमारा आ जाएगा क्या, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस HCN निगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि जो हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बना था, अब इन न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल रहता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, जो हमारा एल्डिहाइड रहता है, मतलब कि जो हमारा एल्डिहाइड है इसके ऊपर रहता है डेल्टा पॉजिटिव रहता है, और जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव रहता है मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हमारा जो CN निगेटिव है क्या करता है, इस तरीके से अटैक करेगा। अब जैसे इसके ऊपर अटैक करता है यहाँ पे मतलब आके ऐड हो जाएगा और ये हमारा ये वाला बॉन्ड जो होता है टूट जाएगा। तो देख सकते हैं वाला बॉन्ड हमारा, जैसे न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड हमारा क्या हुआ, टूटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टूट गया बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा CN ऐड हो गया, CN ऐड यहाँ पे मैंने करा दिया है और यहाँ पे O निगेटिव हमारा बन गया। अब जो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारा हाइड्रोजन रिलीज हुआ था, अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस O निगेटिव के ऊपर अटैक करेगा। मतलब कि लास्ट स्टेप में आता है कि हमारा जो H पॉजिटिव होता है क्या करता है, O निगेटिव के ऊपर अटैक करता है और एक इससे आकर के जुड़ जाता है तो बना लेता है इस तरीके से हमारा साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बना लेता है। समझ गए सारी चीजें। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करके लिखिएगा, ठीक है। जब तक देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बस मैं क्या कर सकता हूँ, सारी चीजें ऐसे समझा सकता हूँ, यहाँ पे ये चीजें हुई, यहाँ पे ये चीजें हुई, लेकिन करना आपको है। आपको करना कैसे कि आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, बार बार इसको क्या करना, रिएक्शंस को लिखना, तभी सारी चीज़ें तैयार होंगी, ठीक है। अदरवाइज सुनने से सारी चीज़ें नहीं हो जाएंगी। बस मैं यहाँ पे केमिस्ट्री समझा सकता हूँ। अब देख लीजिए आता हमारा कीटोन्स के लिए। अभी तो आप देख रहे थे हमारा एडिशन रिएक्शन जो हो रहा था कार्बोनिल कंपाउंड में, वो हमारे एल्डिहाइड के लिए हो रहा था। अब यहाँ पे बात करेंगे हमारे कीटोन्स के अंदर कैसे होता है, तो यहाँ पे वही सारे कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कीटोन है। अब इस कीटोन के ऊपर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है, इसके जो कार्बन रहता है, मतलब कि जो डेल्टा पॉजिटिव कार्बन रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल रहता है ऐसे अटैक करता है। अब जैसे अटैक करेगा तुरंत हमारा जो न्यूक्लियोफाइल रहता है यहाँ पे आकर के इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा H पॉजिटिव रिलीज हुआ था, मैंने पीछे बताया था, अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब जो डेल्टा निगेटिव होता है इसके ऊपर अटैक करेगा। अब इसके ऊपर क्यों अटैक करेगा, मैंने बोला था कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल जैसे इसके ऊपर अटैक करता है तुरंत यहाँ पे का बॉन्ड जो होता है टूट जाता है। जैसे टूटेगा यहाँ का बॉन्ड, तुरंत इसके ऊपर आ जाएगा हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस निगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन के ऊपर हमारा हाइड्रोजन क्या करता है, ऐड हो जाता है, तो बना लेता है इस तरीके से हमारा कंपाउंड बना लेता है। अब देख लीजिए वही सारी चीज़ें मैंने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख दिया, कैसे कैसे सारी चीज़ें होती, जैसे जैसे मैंने सारी चीज़ें बताई आपको वैसे वैसे ही यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इसको देख करके यहाँ से लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दे दिया कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या कीटोन है, ठीक है। कीटोन का मतलब कि जो कीटोन है एक तरीके का हमारा कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। अब इसका मतलब कि जो हमारा HCN था, इन दोनों के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। जैसे रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ का जो CN है, जिसको हम बोलते हैं क्या सर, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अब इन न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि जो हमारा कीटोन का रहता है इलेक्ट्रोफाइल रहता है, मतलब कि जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है जिस कार्बन के ऊपर, उसी के ऊपर अटैक करेगा। अब जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा तो हमारा जो हाइड्रोजन इसके ऊपर हमला कर देगा, तुरंत यहाँ पे OH बना लेगा और हमारा जो CN आकर के यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीजें आप देख के लिख सकते हैं। अब देख लीजिए इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म जो होती है एल्डिहाइड की तरह सेम है, कोई भी इसमें मतलब कि बदलाव नहीं करने हैं, बस आपको थोड़ा बता देते हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला था सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोफाइल बनेगा कैसे, जो हमारा HCN रहता है इसमें का जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, पहले ब्रेक होगा। अब जैसे ही ब्रेक होगा तो मतलब H पॉजिटिव बनाएगा और CN निगेटिव बनाएगा।
अब जैसे ही यहाँ पे Cn नेगेटिव बनता मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो गया, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा रहता है कीटोन रहता है। अब इस कीटोन में क्या होता है कि कार्बन जो रहता है, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, ये आपको पता है। अब इसी मतलब कि कार्बन के ऊपर ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से आके अटैक करता है। अब जैसे आके अटैक करेगा तुरंत ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और उसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अटैक किया, निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, मतलब कि ये वाला आके यहाँ पे ऐड कर जाएगा। तो ऐड करा दिया मैंने, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब जो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ था, अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, या बोल सकते हैं जो वाटर का हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। जो हमारा O निगेटिव था इसके ऊपर अटैक करेगा तो बना लेगा क्या, OH बना लेगा। और यहाँ पे हमारा तो नीचे वाला सारी चीजें पहले से ही थी, मतलब प्रोडक्ट बन के हमारा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। समझ गए सारी चीजें। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यहाँ पे पूछा गया कि जो हमारे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं और जो हमारे पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं, दोनों के रिएक्शंस के बारे में, दोनों के मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको लिखनी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एल्डोल रिएक्शंस के बारे में। अब एल्डोल रिएक्शंस को जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज एल्डोल, एल्डोल होता क्या। तो यहाँ पे ALD वर्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड और ऑल का मतलब होता है OH, मतलब कि एल्कोहल ग्रुप। तो एल्डोल जो होते हैं ये हमारे एल्डिहाइड ग्रुप मतलब कि RCHO, और हमारे ऑल का मतलब होता है OH ग्रुप, मतलब कि एल्डोल जो होते हैं ये हमारे एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप दोनों से मिलके बने होते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, एल्डोल बोलते हैं। अब देख लीजिए एल्डोल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। जो एल्डोल रिएक्शंस होती है एक ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है जिसमें हमारे दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स या तो हमारे दो कीटोन मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और ये आपस में मिलके एक हमारा बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और उस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, एक या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो उसके अंदर एक हमारा कीटोन ग्रुप होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, एक हमारा एल्कोहल ग्रुप भी होगा। उसी को बोलते हैं हम क्या, एल्डोल रिएक्शंस बोलते हैं। तो सिंपल तरीके से जानेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप A है और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप मेरे पास यहाँ पे B है। अब दो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे मेरे पास है। अब दोनों अगर एल्डिहाइड ग्रुप आपस में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, एक मान लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, एल्कोहल ग्रुप बनाएगा। एल्कोहल ग्रुप बनाएगा, इसी को बोलते हैं हम क्या, एल्डोल रिएक्शंस बोलते हैं। समझ गए सारी चीजें। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब देख लेते हैं, मैंने एल्डोल का मतलब यहाँ पे लिख दिया जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया था। अब देख लेते हैं इसके रिएक्शंस के बारे में। तो मैंने बोला कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि जब दो एल्डिहाइड ग्रुप या तो दो कीटोन ग्रुप को आपस में जोड़ते हैं, आपस में कंबाइन कराते हैं, आपस में रिएक्शंस करवाते हैं, तो हमारा क्या बनता है। तो सर हमारा बनता क्या है कि जो भी कंपाउंड बनता है उसके अंदर क्या होता है, एक हमारा रहता क्या, एल्डिहाइड ग्रुप रहता है या तो एक कीटोन ग्रुप रहता है और उसके साथ साथ एक OH ग्रुप रहता है। उसी को बोलते हैं हम क्या, एल्डोल रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका रिएक्शन करवाया हमने डाइल्यूट NaOH के साथ करवाया। अब जैसे इसके साथ इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमारा क्या होता है कि यहाँ पे लास्ट टर्मिनल पे हमारा CHO ग्रुप आके ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हमारा OH ग्रुप आके ऐड हो जाएगा और इसी पूरे को बोलते हैं हम क्या, एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या हमारा एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और हमारा एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो इस पूरे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, एल्डोल रिएक्शंस बोलते हैं। और कंडेंसेशन का मतलब होता है जब दो चीजें आपस में मिलती हैं, ठीक है, और एक बन जाती है, उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन बोलते हैं। समझ गए। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, लैंग्वेज में मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया मैंने। इन दिस रिएक्शन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, मतलब कि दो एल्डिहाइड के ग्रुप जो होते हैं आर कंडेंस्ड टुगेदर, मतलब कि दोनों आपस में मिलते हैं, किसके प्रेजेंस में मिलते हैं, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में मिलते हैं, तो हमारा क्या बनाते हैं, एल्डोल बनाते हैं। और इसी पूरी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में, मतलब कि जो एल्डोल रिएक्शंस होती है उसका मैकेनिज्म क्या होता है और एग्जाम में पूछा भी गया। तो जो मैंने यहाँ पे आपको रिएक्शंस बताई है, जो हमारा एल्डिहाइड A था, एल्डिहाइड B था, इन दोनों का रिएक्शंस मैंने डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में किया तो हमारा जाके एल्डोल बना लेता है। एल्डोल मतलब कि यहाँ पे CHO ग्रुप होगा और यहाँ पे OH ग्रुप होगा। अब आखिर एक्चुअल में इसके अंदर होती क्या है, सारी चीजें कैसे ऐड होती हैं, सारी चीजें बनी कैसे, इसके बारे में मैकेनिज्म में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, पहले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे जो हम रीजेंट लेते हैं, रीजेंट का मतलब यही एल्डिहाइड A। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड A को ले लिया, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड A को ले लिया। अब जैसे एल्डिहाइड A को मैंने लिया, अब इसका क्या करवाना है, इसका हमें न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करवाना है। न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन तब होगा जब A यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। अब जैसे ब्रेक होगा यहाँ से हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमारा
मतलब सिंगल बॉन्ड CH यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना लेगा। इस तरीके से मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है फिर क्या होता है, स्टेप सेकंड आ जाता है। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि जो हमारा दूसरा रीजेंट रहता है, दूसरा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, यहाँ पे जो हमने एल्डिहाइड बी लिया था, अब इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड बी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3 लिख दिया, CH लिख दिया, डबल बॉन्ड O लिख दिया। अब हमारा दूसरा एल्डिहाइड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब हमारा जो यहाँ पे बना था न्यूक्लियोफाइल बना था, अब क्या करेगा, ये इसके पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मतलब कि अटैक करेगा। अब जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा, इसका जो डबल बॉन्ड था ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अटैक मैंने करवा दिया। अब देखिए इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, मतलब कि CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने लिख दिया निगेटिव चार्ज लिख दिया, मतलब कि ये वाला चीज सारी चीजें इससे ऐड हो जाएंगी। तो मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, CH2 हो जाएगा, CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो हमारा ये चीजें आकर के बन जाती हैं। अब जो यहाँ पे आपको चीजें समझनी है, जो हमारा हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हुआ था, ठीक है। अब ए हाइड्रोजन क्या करेगा, जो हमारा ए वाला निगेटिव रहता है, मतलब कि यहाँ पे जो निगेटिव प्रेजेंट है, मतलब ये जो O निगेटिव आया था, इसी के ऊपर अटैक करेगा। अब जैसे ही अटैक करेगा तुरंत हमारा क्या बना लेगा, CH3 बना लेगा, CH बना लेगा, अब बना लेगा OH बना लेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बना लेगा सर, CH2 बना लेगा और CHO बना लेगा, मतलब CH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से बना लेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे CHO ग्रुप मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप भी है, और यहाँ पे क्या हमारा क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप मतलब कि एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट हो और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सर, उसी को बोलते हैं हम क्या, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो यही सारी चीजें जैसे जैसे मैंने बताई है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको देख करके लिख सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल रहता है ये हमारे दूसरे वाले रीजेंट के ऊपर इस तरीके से अटैक करता है, तो हमारा इस तरीके से बना लेता है। अब जैसे इसको ऊपर अटैक करता है, तो हमारा जो वाटर के जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये क्या करते हैं, मतलब कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होगा ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। अब जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा, बना लेगा OH बना लेगा, CHO बना लेगा, मतलब कि यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए। अब देखिए बात करेंगे परकिन कंडेंसेशन के बारे में। परकिन कंडेंसेशन में देखिए क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन विच द एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विद द एसिड एनहाइड्राइड, मतलब कि जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, मतलब कि ये हमारा क्या, एरोमेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर हमारी रिंग प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं क्या, एरोमेटिक बोलते हैं। और जिसके अंदर क्या है, 2π+4 इलेक्ट्रॉन, 4π+2 इलेक्ट्रॉन हो, 4π+2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको बोलते हैं एरोमेटिक बोलते हैं। एल्डिहाइड मतलब कि जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, बेंजल्डिहाइड, मतलब एक तरीके का एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अब इस एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। तो इन दोनों के साथ जैसे करवाते हैं रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, सोडियम एसीटेट जो एक तरीके का हमारा बेस है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे एसिटिक एसिड बनेगा और इसके साथ बनेगा सिनेमिक एसिड बनेगा। तो इसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, परकिन कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है जब दो चीजें आपस में क्या होती, कंडेंस होती है, आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो हमारा बनाते हैं सिनेमिक एसिड बनाती है, उसी को बोलते हैं क्या, परकिन कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब देख लीजिए बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में, मतलब कि कैसे कैसे सारी रिएक्शंस हुई है, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, जल्दी जल्दी ऐसे सारी चीज़ें बता दिया। आखिर एक्चुअल में होती कैसे, इसके बारे में समझने वाले, मैकेनिज्म में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए होती क्या सारी चीज़ें। पहला स्टेप में क्या होता है, डीप्रोटीनेशन ऑफ द एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो देख लीजिए होता कैसे है, मान लीजिए ये हमारा क्या एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब इस एसिटिक एनहाइड्राइड में जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन आपस में जुड़े हैं, जिस बॉन्ड के द्वारा, मतलब सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा। अब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब कि यहाँ पे H पॉजिटिव हमारा रिलीज हो जाएगा, और ये हमारा क्या बना लेगा, न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बना लेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि दूसरे स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन विथ बेंजिल्डिहाइड, मतलब कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है ये क्या करता है, रिएक्शन करता है हमारे किसके साथ, बेंजिल्डिहाइड के साथ करता है। बेंजिल्डिहाइड के साथ कैसे करता है, मतलब कि जो हमारे बेंजिल्डिहाइड
एल्डिहाइड रहता है, इसके कार्बन जो रहता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, मतलब कि एक तरीके का क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। मतलब कि जो हमारा बेंजल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके ऊपर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था जो हमारा यहाँ पे बना था, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। अब जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड हमारा टूट जाएगा, जिसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देख सकते हैं इसके ऊपर निगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो CH हो गया, सारी चीजें यहाँ पे ला करके मैंने ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड करते हैं फिर इसका क्या होता है, प्रोटीनेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि जो हमारा ऑक्सीजन था जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया था, इसी का क्या होगा, प्रोटीनेशन होगा। अब प्रोटीनेशन होता है, अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको नहीं होगा कि सर इस साइड आपने लिखा था ऑक्सीजन को तो आपने इधर लिख दिया, ऐसा नहीं होना। आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए प्रोटीनेशन में क्या होता है, प्रोटीनेशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि जो ऑक्सीजन होगा उससे आकर के हमारा जो प्रोटॉन है ऐड हो जाएगा। प्रोटॉन का मतलब यही जो हाइड्रोजन पहले स्टेप में निकला था यही आकर के यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे OH आके ऐड हो गया, ठीक है। OH आके ऐड हो गया तो मतलब कि यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, बन जाएगा। तो ये होता है हमारा क्या, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शंस होता है, और इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड बोलते हैं, समझ गए। तो पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शंस में क्या होता है, सिनेमिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड बनता है। तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप करके, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अब देख लीजिए, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इसमें पूछा गया जो हमारा कैनिजारो रिएक्शंस होता है उसकी डिटेल नोट्स आपको लिखनी है, और जो एल्डोल रिएक्शंस होता है इसकी डिटेल नोट्स आपको लिखनी है। तो इसमें देखने वाले सिर्फ कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में, क्योंकि एल्डोल रिएक्शंस के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया था, ठीक है। बात सिर्फ इसमें क्या क्या करेंगे हम, कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में। तो कैनिजारो रिएक्शंस का मतलब समझ लेते हैं। कैनिजारो रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड रिएक्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कि जो हमारा कैनिजारो रिएक्शंस होता है एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है, इसमें दो हमारे क्या होंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन वो ऐसा एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए जिसके अंदर हमारे अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होते, ऐसे हमारे क्या होने चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमारे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, जब दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और उस एल्डिहाइड के पास कोई भी हाइड्रोजन मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को बोलते हैं हम कैनिजारो रिएक्शंस बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शंस को आपको बताएंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि जब कैनिजारो रिएक्शंस एक ऐसी रिएक्शंस होती है जब हमारे दो एल्डिहाइड, तो एक एल्डिहाइड ए हो गया, दूसरा एल्डिहाइड ए हो गया। अब इस एल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा कार्बन हमारे नहीं प्रेजेंट है। अब दो एल्डिहाइड ग्रुप जब आपस में रिएक्ट करते हैं, हमारे एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो हमारे बनाते हैं कि क्या, एक एल्कोहल बनाते हैं। एल्कोहल इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसका नाम मेथिल एल्कोहल है, और इसके लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमारे बनाएंगे एल्कोहल बनाएंगे, और बनाएंगे HCOOH, मतलब कि बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हम कैनिजारो रिएक्शंस बोलते हैं, समझ गए। अब देख लीजिए, बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ OH आयन टू द फर्स्ट एल्डिहाइड, मतलब सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होगा, जो हमारा यहाँ पे NaOH है, ये क्या करता है, इसमें जो OH निगेटिव होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि जो हमारा यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका जो डेल्टा पॉजिटिव कार्बन होता है इसके ऊपर अटैक करता है। अब जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ का बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा निगेटिव चार्ज। देख सकते हैं OH जाके इससे ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, और हमारा जो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसके ऊपर आ गया हमारा निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये चीजें हमारी बन गई। अब देख लीजिए, अगला आ जाता है स्टेप नंबर हमारे 2 आ जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि जो हमारे पीछे अभी आपको जो दिखाया था मैंने, ये जो हमारा बना था O निगेटिव बना था, OH बना था, और HS इस तरीके से जुड़ा था। अब जो हमारा सेकंड एल्डिहाइड होता है, इसमें का जो A वाला बॉन्ड है, A वाला बॉन्ड हमारा इस साइड शिफ्ट होगा, और A वाला जब इस साइड शिफ्ट होता था, हमारा जो A मतलब कि जो इसके माइनस चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर, ये हमारा नीचे के साइड मतलब आकर के बॉन्ड बनाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और इसके ऊपर अब आ गया हमारा क्या, निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका बॉन्ड यहाँ पे चला गया। अब जैसे यहाँ पे जाता, देख लीजिए थर्ड स्टेप में होता क्या, तो थर्ड स्टेप में ये होता है कि हमारा जो होता है एल्कोहल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो देख लीजिए होता कैसे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो Na था, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा था Na था, OH तो पहले ऐड हो गया था, जो हमारा Na था, ये क्या करेगा, ये अब क्या करेगा, अटैक करेगा, ये जो हमारा OH है, मतलब कि यहाँ का जो OH था इसके ऊपर अटैक करेगा। अब जैसे इसको OH के पास अटैक करता, तो ये क्या करता है, मतलब कि यहाँ का जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा। अब
अब जैसे ये हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा मतलब कि यहाँ पे OH बन जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे OH बन गया, तो OH मतलब कि बन गया मेथेनॉल बन गया। तो देख सकते हैं हमने क्या किया, इसके ऊपर OH ऐड कर दिया तो मेथेनॉल बन गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ले जाके क्या किया, Na को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे Na हमारा ऐड हो गया, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन के रेडी हो गया। तो हमारा जो होता है कैनिजारो रिएक्शंस होता है, कैनिजारो रिएक्शंस में यही होता है कि जब हम क्या करते हैं, दो एल्डिहाइड का रिएक्शंस करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमारा एल्कोहल बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये रिएक्शंस मैंने सारी चीज़ें आपको बता भी दी हैं, समझ गए सारी चीज़ें। तो आप रिएक्शंस को लिख लीजिएगा, आप मैकेनिज्म को लिख लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ से देख करके आप आराम से लिख सकते हैं। अब देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एल्डोल रिएक्शंस जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देख लीजिए आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यहाँ पे पूछा जाता है जो वैलीन होता है इसका क्या यूज होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो जो वैलीन होता है इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख करके बना सकते हैं, मतलब कि आप एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, एक OH ग्रुप लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे मतलब कि ऑक्सीजन लगाएंगे, CH3 लगा देंगे और यहाँ पे CHO ग्रुप ला के ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वैलीन हो जाएगा। अब इसका यूज जो होता है फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, ऑइंटमेंट में बनाने में यूज किया जाता है, क्रीम को बनाने में यूज किया जाता है, सिरप में इसका यूज किया जाता है, एलेक्सर में यूज किया जाता है और लीवोडोपा को बनाने में इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज प्रिजर्वेटिव मतलब कि किसी भी चीज को खराब होने से बचाने के लिए हम वैलिनिन का यूज करते हैं। अब देख लीजिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। यहाँ पे पूछा गया कि जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं इसके 2 क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में आप डिस्क्राइब करिए। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई भी सैंपल है, इस सैंपल के अंदर हमारा कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेस्ट का नाम लिख दिया, तो सिर्फ 2 के बारे में ही देखेंगे क्योंकि 2 नंबर में पूछा गया है और आप एक ही लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, बस नाम 2 लिख दीजिएगा जरूर से। और 7 मार्क्स में भी ये आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया सबसे पहला फैलिंग टेस्ट आ जाता है। फैलिंग टेस्ट में क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो सोल्यूशन लेते हैं फैलिंग ए सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। हमारे जो फैलिंग सोल्यूशन होते हैं, फैलिंग सोल्यूशन 2 तरीके के होते हैं, एक फैलिंग सोल्यूशन ए होता है, एक फैलिंग सोल्यूशन हमारा बी होता है। अगर आपने लैब किया होगा, चाहे बायोकेमिस्ट्री का लैब किया होगा चाहे केमिस्ट्री का लैब किया होगा, उसमें आपने इसको देखा होगा फैलिंग सोल्यूशन को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले फैलिंग सोल्यूशन ए लेते हैं। कितना लेते हैं, 1 से 2 ml लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसके अंदर फैलिंग सोल्यूशन बी डाल लेते हैं, 1 से 2 ml ए भी डाल लेंगे। फिर इसके अंदर क्या करते हैं, 5 से 10 ड्रॉप क्या करते हैं, जो सैंपल है जिसके बारे में हमें पता लगाना है कि उसके अंदर हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है, उसको डाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इन तीनों को आपस में डाल के ग्लास रॉड से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट इसके करते हैं वाटर बाथ पे उसको रख के हीट करते हैं, डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम कलर को ऑब्जर्व करेंगे। अगर उसके अंदर क्या होता है, ब्रिक रेड कलर की पीपीटी आती है, प्रेसिपिटेट आता है, मतलब उसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर उसके कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आते, मतलब उसके अंदर क्या है, कीटोन प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे फैलिंग टेस्ट की हेल्प से ये पता किया कि किसी भी सैंपल के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है कि कीटोन प्रेजेंट है। मैंने सारी चीजें फैलिंग टेस्ट की हेल्प से आपको बता दिया। अब देख लीजिए दूसरा आता है हमारा स्ट्रिप टेस्ट आ जाता है। स्ट्रिप टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा स्ट्रिप रिजेंट होता है जो हम 2 से 3 ml लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप मतलब कि 2 से 3 ड्रॉप हम क्या करेंगे, सैंपल को डालेंगे। मतलब एक टेस्ट ट्यूब लिए, इसके अंदर पहले रिजेंट को डाला हमने 2 से 3 ml, फिर इसी के अंदर क्या करते हैं 2 से 3 ml को हम क्या करते हैं, सैंपल को डाल देते हैं। फिर इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सेक करते हैं, हिलाते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, उसको 1 से 2 मिनट के लिए रख देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं अगर उसके अंदर जो होता है पिंक या मैजेंडा कलर का अगर अपीयरेंस आता है, मैजेंडा कलर आएगा या तो पिंक कलर उसमें आएगा, शो होगा, तो मतलब उसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर उसके अंदर कोई भी कलर चेंज नहीं होते, मतलब उसके अंदर क्या है, कीटोन प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन होती क्या है, इसके बारे में समझाना है। तो मैंने बोला था एल्डोल वर्ड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एल्ड वर्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड और ऑल का मतलब होता है क्या, हाइड्रोक्सी होता है, मतलब कि OH ग्रुप होता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, इसमें क्या करते हैं, अगर हम 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स या तो 2 कीटोन ग्रुप्स का रिएक्शंस करवाते हैं, तो एक हमारा एक बड़ा सा मतलब कि एक बड़ा सा क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा। और उस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं और इसके साथ साथ हमारा OH मींस की हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। उसी को बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीछे बताया भी था, यहाँ पे क्या किया मैंने, रिएक्शंस करवा के बताया था
कि जब हम क्या करते हैं, दो एल्डिहाइड ग्रुप या तो दो कीटोन ग्रुप का रिएक्शंस करवाते हैं, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो एक हमारा नया कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं एल्डोल बोलते हैं। अब इसको एल्डोल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर CHO ग्रुप मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, और इसके अंदर OH मींस की हाइड्रोक्सी ग्रुप मींस की अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, उसको एग्जांपल के साथ बताइए। तो यहाँ पे लिखा गया कि व्हेन ए मॉलिक्यूल्स विथ ए डबल बॉन्ड, मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, उसको रिएक्ट करवाते हैं, लाइक जैसे एसिड के साथ करवाते हैं तो बेस के साथ करवाते हैं, एंड शेयर इलेक्ट्रॉन मूव कंप्लीटली टू वन एटम, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एक एटम्स के ऊपर चले जाते हैं। जैसे हमारा ये OH ग्रुप था, ये भी हमारा चला गया यहीं पे, और जो डबल बॉन्ड था ये भी हमारा इसके ऊपर चला है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा। इस तरीके से सारे हमारे हाइड्रोजन है। तो इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा रिएक्शंस जिसमें क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं कि ऐसा कंपाउंड लेते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिसके अंदर हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, और उसका रिएक्शन करवा देते हैं हम अटैकिंग रीजन, मतलब कि किसी एसिड के साथ करवा देते हैं या बेस के साथ करवा देते हैं। तो ये वाला जो हमारा एटम्स है, ये एटम्स जाएगा उसी वाले मतलब कार्बन से अटैच होगा जहां पे दूसरे वाले का हमारा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, जिसके पास होगा, जिसके पास कंप्लीटली सारे इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये चीजें आप यहां से देख लीजिएगा। बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है राइट द यूज एंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है, ठीक है, C लिखा गया, डबल बॉन्ड O, H लगा दिया और H लगा दिया। तो ये हमारा हो गया क्या कि हमारे फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हो गया। अब देख लीजिए इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। इसका यूज जो होता है डिसइंफेक्टेंट में यूज किया जाता है, मतलब कि फर्श को साफ करने के लिए, मतलब कि फर्श के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया ना रहे उसको मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज जो होता है हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं, मतलब कि अगर कोई भी इंसान मर जाता है उसकी बॉडी को सुरक्षित रखना है तो क्या करना है कि हम फॉर्मेल्डिहाइड में उसको रखने का काम करते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। हमारा लास्ट यहाँ से इस यूनिट से लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया कि आप एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म लिखिए, उसका रिएक्शंस लिखिए, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का भी मैकेनिज्म, रिएक्शन, सारी चीजें एक एग्जांपल के साथ लिखिए। तो हम लोगों ने क्या किया था, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट कर लिया, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब देख लीजिए, बात करेंगे यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस एक ऐसे रिएक्शंस होती है जब हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट यहाँ पे ध्यान देना, दो डिफरेंट एल्डिहाइड या तो डिफरेंट कीटोन ग्रुप का रिएक्शन जो होता है हम बेस के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो एक हमारा नया कंपाउंड बनता है और उस कंपाउंड को बोलते हैं हम क्या, मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, या उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कहलाती है क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस कहलाती है। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा मेरे पास यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब कि एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स है, दूसरा यहाँ पे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हैं दोनों क्या है, दोनों अलग अलग हैं, मतलब ए एरोमेटिक है, ये हमारा नॉन एरोमेटिक है। तो हमने क्या किया, दो अलग अलग क्या किया कि एल्डिहाइड ग्रुप को लिया और इन दोनों का रिएक्शन करवाया, बेस के साथ करवाया। अब जब इसके साथ रिएक्शन करवाया इन दोनों के साथ, मतलब कि तो हमारा बनता है एक मिक्स कंपाउंड बनता है, एक नया कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहां से देख करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी, कंडीशन यहाँ पे ध्यान देना। कंडीशन ए है कि जो हम एल्डिहाइड ग्रुप ले रहे हैं, अब ऐसा एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे जिसके अंदर क्या होगा, एक के अंदर हमारा अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए और दूसरे के अंदर हमारा अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा एल्डिहाइड ग्रुप या ऐसे दो अलग अलग हम क्या करते हैं, कीटोन ग्रुप को लेने का काम करते हैं और उसका रिएक्शन करवा देते हैं, हम NaOH के साथ करवा देते हैं। तो हमारा क्या, एक नया रिएजेंट बनता है, एक नया कंपाउंड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म के बारे में। जो मैंने आपको रिएक्शंस ऐसे बताई थी कि हमने क्या किया कि एक एल्डिहाइड कंपाउंड ए ले लिया, दूसरा एल्डिहाइड कंपाउंड ए ले लिया, मतलब कि दोनों एल्डिहाइड कंपाउंड है लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। इसके अंदर हमारे अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे अल्फा कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो दो हमने लिया है, कंपाउंड लिया था, एल्डिहाइड कंपाउंड लिया था। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं, NaOH के साथ करवाते
करवाते हैं तो यहाँ पे एक हमारा नया कंपाउंड बनता है, मिक्स कंपाउंड बनता है, जिसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। और इस पूरे रिएक्शंस को बोल देते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस बोल देते हैं। अब देख लीजिए इसमें ये सारी चीज़ें होती कैसे कैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें आके करके ये सारी चीज़ें बना लेती हैं, इसके बारे में डिटेल में मैकेनिज्म में समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप आ जाता है एनालेट का फॉर्मेशन। तो एनालेट का फॉर्मेशन देख लीजिए होता कैसे, तो ये जो हमारा यहाँ पे दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, जो हमारा दूसरा एल्डिहाइड मतलब कि कंपाउंड था, इसका रिएक्शन करवा देते हैं, इस बेस के साथ करवा देते हैं। अब देख लीजिए इस बेस के साथ करवाते हैं तो क्या होता है यहाँ पे कि हमारा जो CH3 था, मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, CH3 था। अब यहाँ पे क्या होता कि NaOH का था, जो O था, O निगेटिव था, OH निगेटिव था। ये क्या करेगा कि यहाँ पे जाकर के इसके ऊपर अटैक करेगा। अब जैसे इसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होता है और ये दोनों मिलकर के बना लेते क्या, H2O बना लेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, एनालेट आयन बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। अब देख लीजिए दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमारे न्यूक्लियोफाइल बने थे, जो हमारे इनालेट आयन बने थे, अब ये इनालेट आयन क्या करते हैं, जो दूसरा हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड कंपाउंड है, इसके ऊपर अटैक करते हैं। अब इसके ऊपर कहाँ पे करते हैं, जो हमारा C डबल बॉन्ड O है, इसको बोलते हैं, इस कार्बन को बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव, मीन्स कि इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अब इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर मतलब कि ए वाला जो अटैक करेगा, तो देख सकते हैं ए इलेक्ट्रोफाइल मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैंने इसको जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे C6H5 भी लिख सकते हैं, या आप इस रिंग को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसी को मैंने क्या कर दिया, C6H5 करके लिख दिया। तो इस डेल्टा पॉजिटिव वाले कार्बन के ऊपर जो हमारे ए इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जाकर के अटैक करते हैं। अब जैसे अटैक करेंगे देख सकते हैं हमारा C6 बन गया, H5 बन गया, C यहाँ पे था, ठीक है, C यहाँ पे भी है, और हाइड्रोजन यहाँ पे था, हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देख लीजिए चेंजेस क्या हुए हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर जैसे अटैक करता है यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे मतलब कि हाइड्रोजन जाकर के ऐड कर जाएगा, तो हाइड्रोजन ऐड कर गया, तो अब देख सकते हैं CH2 यहाँ पे ऐड है, CH2 ऐड है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CH3 मतलब कि यही बॉन्ड जैसे हमारे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे इसके ऊपर अटैक करेंगे ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट होकर यहाँ पे OH बना लेता है और सारी चीज़ें आकर के ऐड हो जाती हैं। अब देख लीजिए आगे क्या होता है, आगे हमारा क्या होता है, तीसरा स्टेप पे आता है कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूवल होता है। अब वाटर का रिमूवल कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का मतलब कि एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ का OH निकलेगा। तो देख लीजिए यहाँ का एक हमने क्या किया, OH निकाल दिया, यहाँ के एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो हमारा क्या बना लिया, H2 बना लिया। अब जैसे यहाँ का एक मतलब कि H निकलेगा, मतलब कार्बन की बैलेंसी कम हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये हमारा कहलाएगा क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा, और इसी को बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल या मिक्स एल्डोल कंपाउंड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में एग्जाम में लिख के आनी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।